समिट में शक्ति वाले बयान को लेकर राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी धर्म की आड़ में ना लड़े, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि वो शक्ति को हराएंगे। देखिए, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को एक क्लैरिफाइड पोजीशन में अब रखा है। कहा है कि मैं उस शक्ति का उल्लेख नहीं कर रहा जिसका धर्म से कोई संबंध हो, लेकिन आज के एक एक्सपेंसिव कम्युनिकेशन और मीडिया के दौर में उनकी शब्दावली छुपी नहीं है किसी से देश में। ये पहली बार नहीं है कि उन्होंने मेरे धर्म हिंदुइज्म के खिलाफ कोई वक्तव्य दिया हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर वाकई में वो सेक्युलर हैं तो धर्म की आड़ में ना लड़ें, मुद्दों के आधार पर लड़ें। स्पष्ट रूप से पूरे राष्ट्र ने उनको सुना जब उन्होंने कहा कि शक्ति जिसका हिंदू धर्म में उल्लेख है वो उससे लड़ना चाहते हैं। तो मैं तो एक हिंदू के नाते इतना ही कहना चाहती हूँ कि आज तक जिसने मेरे धर्म को, मेरे आराध्य को ललकारा है, उसका क्या हश्र हुआ है। कोई रामायण, गीता, महाभारत पढ़ ले, उसको इस बात का अंदाजा हो जाएगा। लेकिन अगर कोई हमसे ये कहे कि हम उनके शब्दों को समझ नहीं पाए और शायद उनका उल्लेख जो था वो राजनीति के कॉन्टेक्स्ट में था, धर्म के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, तो मैं जानना चाहती हूँ किस शक्ति से लड़ना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस देश में 4 शक्तियों का विशेष उल्लेख किया। 1 नारी शक्ति, दूसरा युवा शक्ति, तीसरा कृषि की शक्ति और चौथा वो गरीब जो अब उत्थान की ओर बढ़ रहा है। तो इन चारों में से किस शक्ति से राहुल गांधी लड़ना चाहते हैं? ये वो शक्ति की बात कर रहे हैं जो ईडी को कंट्रोल करती है, ईवीएम को कंट्रोल करती है। देखिए, पुरानी एक हिंदी में कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। अब जिसकी दाढ़ी ही तिनकों से भरी हो उसको थानेदार में भी चोर नजर आता है, लेकिन जिसने चौकीदार शब्द के इस्तेमाल के लिए सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग ली हो उसको ये फॉल्स ब्रावाडो शोभा नहीं देता।